हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाउंड्री शॉप। स्टूडेंट, फाउंड्री शॉप से रिलेटेड आज हम वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जितना भी कॉन्सेप्ट फाउंड्री शॉप से रिलेटेड जो कि आपके वाइवा के दौरान आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, वो सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले फिटिंग शॉप की, कारपेंट्री शॉप की, वेल्डिंग शॉप की, मशीन शॉप की, ब्लैक स्मिथी शॉप की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस की, तो आप जो है वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस सर्च करेंगे अपने यूट्यूब सर्च में, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस देखिए मिल जाएंगी स्टूडेंट। और आपको प्लेलिस्ट में त्रिशक्ति एकेडमी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फाउंड्री शॉप के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो फाउंड्री शॉप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फाउंड्री शॉप होती क्या है स्टूडेंट। तो फाउंड्री शॉप में आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आप मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करके आप किन्हीं ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। क्या करते हैं फाउंड्री शॉप में, आप मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिर मेल्ट करने के बाद किसी डिज़ायर्ड शेप में आप अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। उस वैसे ही आप कहते हैं फाउंड्री शॉप, जहाँ पर आप क्या करते हैं, मेटल का यूज़ करते हुए, मोल्टेन मेटल का यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, कोई भी कास्टिंग आप बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फाउंड्री शॉप में आता है वो आपकी कास्टिंग आती है। कास्टिंग देखिए, कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग इज एन ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड कैविटी। जहाँ पर क्या होता है, आपके मोल्टन मेटल को एक मोल्ड कैविटी में पोर किया जाता है और जिससे आपका क्या होता है, मोल्टन मेटल जो होता है पोर किया जाता है कैविटी में, हुज शेप इज सेम एज ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस। यानी जो कास्टिंग आपको चाहिए होती है जिस शेप की, उसी शेप की कास्टिंग आपको मिलती है जब आप मेटल को पोर करते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है, कास्टिंग कहलाती है। फिर आप उस मेटल को क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या किया, एक ड्राइंग बना ली पैटर्न की। फिर पैटर्न की ड्राइंग बनाने के बाद आपने उसका पैटर्न बना लिया। पैटर्न आपके लकड़ी का हो सकता है, वैक्स का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। और फिर आप क्या करेंगे, उसे मोल्डिंग सैंड में आप इस तरीके से मिक्स करेंगे, मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाने के बाद आप इसमें कोर फॉर्मेशन करेंगे। कोर का अर्थ होता है स्टूडेंट, कोर का मतलब होता है आपको हॉलो, अगर कोई वर्कपीस आपको बनाना है, हॉलो ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप वहाँ पर कोर बनाते हैं। और फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल को पोर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आखिरी में आपको इस तरीके की कास्टिंग जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार की कास्टिंग आपको लास्ट में मिलेगी, इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको आखिरी में मिलेगा। तो यह आपकी कहलाती है कास्टिंग, जहाँ पर आप क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को पोर करते हैं मोल्ड कैविटी में जिस शेप की आपको कास्टिंग चाहिए होती है। फिर आप मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई होने देते हैं और फिर आपकी कास्टिंग यहाँ पर बन जाती है। अब स्टूडेंट, कुछ कास्टिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जिसमें आप देखिए कास्टिंग को तैयार करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, मोल्डिंग बॉक्स या मोल्डिंग फ्लास्क कहते हैं। ये देखिए, ये जो बाहर बाहर का आपका ये देखिए ये बॉक्स है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मोल्डिंग फ्लास्क, जिसमें आप क्या करते हैं, सारा ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे, जिसमें आप सभी ऑपरेशन जो है कास्टिंग के करेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, मोल्डिंग फ्लास्क कहेंगे। स्टूडेंट, जो आपका मोल्डिंग फ्लास्क होता है ये दो पार्ट में आपका बटा होता है। पहला आपका कोप जो कि अपवर्ड पार्ट होता है, देखिए ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, कोप। और जो देखिए नीचे का पार्ट होता है फ्लास्क का, उसको आप ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ड्रैग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर स्टूडेंट देखिए, कोप में आपको क्या बनाना पड़ता है, राइज़र बनाना पड़ता है, राइज़र बनाना पड़ता है स्टूडेंट। इसमें आपको पोरिंग बेसिन बनाना पड़ता है। पोरिंग बेसिन क्या होता है, जहाँ से आप मेटल को पोर करते हैं, कास्टिंग में मेटल को पोर करते हैं मोल्ड कैविटी में, ये ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, पोरिंग बेसिन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वाइवा के दौरान कि कुछ कास्टिंग टर्म्स बताइए, तो आप बताएंगे मोल्डिंग फ्लास्क, कोप, ड्रैग और पोरिंग बेसिन, जिससे आप मेटल को पोर करते हैं कैविटी में। फिर इसमें आपके कुछ वेंट होल होते हैं, क्योंकि जब आप मेटल को पोर करेंगे तो कुछ गैसेस यहाँ पर निकलेंगी जो कि इन वेंट होल से बाहर चली जाएंगी। फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, रनर होता है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल पाथ होता है जिससे मेटल आपका क्या होता है, मोल्ड कैविटी तक पहुँचता है। ऐसे ही स्टूडेंट एक और यहाँ पर कैविटी बना रखी है, यहाँ पर देखिए, इसे राइज़र कहते हैं। राइज़र में क्या होता है, राइज़र एक एक्स्ट्रा रिजर्वायर की तरह कार्य करता है जिसमें आप एक्स्ट्रा मेटल को फिल करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, जब आप यहाँ पर मोल्टन मेटल को यहाँ पर डालेंगे
तो यहाँ पर कुछ श्रिंकेज आ जाएगी। श्रिंकेज का अर्थ है कि जब आप मेटल आपका ठंडा होता है तो मेटल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर राइज़र में भी कुछ मेटल को देकर रखते हैं, जिससे श्रिंकेज होने के बाद भी आपके पूरा जो मेटल है वो अच्छी तरीके से मोल्ड में जा पाए और वहाँ पर कोई भी श्रिंकेज अलाउंस ना आ पाए। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं कास्टिंग की टर्म्स। ऐसे ही मोल्ड कैविटी है। मोल्ड कैविटी आपकी ये कैविटी है जिसमें आप अपने पैटर्न को रखेंगे, अपनी कोर को यहाँ पर आप प्लेस करेंगे और इसी मोल्ड कैविटी में आप क्या करते हैं, इसी मोल्ड कैविटी में आप मेटल को फिल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी टर्म हो गई हमारे पास, सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास हो गई मोल्डिंग फ्लास्क। मोल्डिंग फ्लास्क जिसमें आप क्या करते हैं, सभी ऑपरेशंस करेंगे। इसमें आप सैंड को फिल करते हैं मोल्डिंग फ्लास्क में, इसमें आप अपने पैटर्न को रखते हैं और ये दो, इसमें दो आपके होते हैं, एक होता है अपर पार्ट कोप और जो लोअर पार्ट होता है उसे आप ड्रैग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोप एंड ड्रैग हो गया। फिर आप क्या देखिए, कोप में आप अलग अलग यहाँ पर क्या देंगे, अलग अलग यहाँ पर देखिए पोरिंग बेसिन बनाएंगे, वेंट बनाएंगे, राइज़र बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको किस में बनानी होगी, आपने कोप में। तो क्या क्या बनाएंगे आप, पोरिंग बेसिन, वेंट होल्स, राइज़र, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, मोल्ड कैविटी। ये ड्रैग में भी और कोप में भी आपकी क्या होगी, मोल्ड कैविटी बनेगी। क्या बनेगी, मोल्ड कैविटी। स्क्रू आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक वर्टिकल पैसेज होता है जिससे आपका मेटल एंटर करता है फ्लास्क में, ये ध्यान रखिएगा। और हॉरिजॉन्टल पैसेज को आप क्या कहते हैं, रनर। तो कई बार स्क्रू और रनर में डिफरेंस पूछा जाता है। तो स्क्रू क्या है, आपका एक वर्टिकल पैसेज है, ध्यान दीजिए। स्क्रू क्या है, आपका एक वर्टिकल पैसेज है। यहाँ पर देखिए वर्टिकल पैसेज है जिससे आपका मोल्टन मेटल यहाँ पर आपका एंटर करता है, ये ध्यान रखिए। पोरिंग बेसिन तो ऊपर हो गया, इस पोरिंग बेसिन से स्क्रू में यहाँ पर आता है। फिर आपका यहाँ पर क्या होता है, रनर। रनर एक हॉरिजॉन्टल पैसेज है, यही अंतर होता है कि रनर एक हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है और आपका क्या होता है, तो जो स्क्रू होता है वर्टिकल पैसेज होता है। फिर आपका जो मेटल है वो आपका यहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर मेटल आपका फिल हो जाएगा मोल्ड कैविटी में, कोर के चारों ओर। और जो आपको डिजायर्ड कास्टिंग चाहिए थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और राइज़र का क्या काम होता है, एक्स्ट्रा मेटल रिजर्वायर की तरह आपका राइज़र कार्य करता है, जिसमें आपका एक्स्ट्रा मेटल आप यहाँ पर रखते हैं, मोल्टन मेटल। जब भी आपका श्रिंकेज होती है आपकी मोल्ड कैविटी में तो यहाँ पे और मेटल जो है राइज़र से आपके कैविटी में जाता है। तो ये हो गई आपकी कास्टिंग टर्म्स जो आपको जाननी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप देखिए स्टेप्स इन सैंड कास्टिंग, यानी आप सैंड कास्टिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं कास्टिंग को बनाने के लिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या क्या सैंड कास्टिंग में आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका पैटर्न मेकिंग, सबसे पहले आप पैटर्न को बनाएंगे। दूसरा है कोर मेकिंग। कोर मेकिंग यदि आपका कोई हॉलो आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो वहाँ पर आप कोर मेकिंग करते हैं। फिर आप मोल्ड यहाँ पर बनाते हैं। मोल्ड बनाने में क्या होता है स्टूडेंट, मोल्ड बनाने में ही आपको देखिए जो होता है राइज़र वहाँ पर बनाना पड़ता है सैंड के अंदर, वहाँ पर आपको रनर बनाना पड़ता है, गेटिंग सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे आपका मेटल जो है मोल्ड कैविटी के अंदर जाए, गेटिंग सिस्टम बनाना होता है और स्क्रू यहाँ पर बनाना होता है। तो ये सारे स्टूडेंट मोल्ड प्रिपरेशन में ही आते हैं। फिर जब आप मोल्ड बना लेते हैं फिर आप मेटल को पोर करते हैं, मेटल को पोर करते हैं और फिर आखिरी में क्या होता है, कास्टिंग को फिनिश करते हैं। क्या करते हैं, कास्टिंग को फिनिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पैटर्न मेकिंग। तो स्टूडेंट जो भी आपको कास्टिंग बनानी है उसका आप क्या बना लेंगे, सबसे पहले पैटर्न। अगर आपको देखिए इस तरीके का आपको एक इंजन बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे, एक आप पैटर्न बना लेंगे। पैटर्न के देखिए अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, देखिए जैसे प्लास्टिक हो गया, सबसे कॉमन तो वुड होता है, वुड हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, ये सब आपके पैटर्न के मटेरियल होते हैं। ये क्या होते हैं, पैटर्न के मटेरियल। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप पैटर्न के मटेरियल को बताइए। तो स्टूडेंट जो भी आपको कास्टिंग बनानी होती है उसका आप सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे। पैटर्न का अर्थ होता है रेप्लिका ऑफ द पार्ट टू बी कास्ट, यानी जैसे आपको कास्टिंग बनानी है उसका आप क्या बना लेंगे, डुप्लीकेट एक बना लेंगे। रेप्लिका यानी उसकी कॉपी बना लेंगे आप, एक जैसे आपको पार्ट चाहिए आखिरी में वैसा आप एक रेप्लिका बना लेंगे। तो पैटर्न बना लिया। फिर देखिए अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं स्टूडेंट, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंगल पीस पैटर्न, अगर आपको एक ही पार्ट बनाना है तो सिंगल पीस, एक पार्ट में अगर आपको बनाना है तो सिंगल पीस पैटर्न हो गया।
ऐसे ही दूसरे तरीके का पैटर्न होता है लूज पीस पैटर्न, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्प्लिट पैटर्न में क्या होते हैं, दो अलग अलग आप पार्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्प्लिट पैटर्न। दो पार्ट यहाँ पर बनाएंगे, फिर उनको पिन से आप ज्वाइन करेंगे, तब आपका यहाँ पर स्प्लिट पैटर्न बनेगा। ऐसे ही आपका मैच प्लेट पैटर्न होता है, स्केलेटन पैटर्न होता है, मल्टी पीस पैटर्न होता है, जिसे आप कोप एंड ड्रैग पैटर्न भी बोलते हैं। जो आधा कोप में होता है पैटर्न और आधा ड्रैग में होता है, उसे आप क्या कहते हैं, कोप ड्रैग पैटर्न। फिर एक स्वीप पैटर्न आता है। स्वीप पैटर्न में आप क्या बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप आप यहाँ पर स्वीप पैटर्न में बनाते हैं। और फिर यहाँ पर फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो ये अलग अलग तरीके के देखिए पैटर्न होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। सिंगल पीस स्प्लिट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कई बार आपसे पैटर्न के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखने हैं। स्प्लिट पैटर्न का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके दो पार्ट बनते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, आप देख सकते हैं स्प्लिट पैटर्न में जाकर, ये देखिए यहाँ पर आपके दो पार्ट बने हुए हैं। कैसे पार्ट बने हुए हैं, दो पार्ट आपके बने हुए हैं, और जिसमें आपको दोनों पार्टों को अलग अलग बनाना होगा, फिर इनको ज्वाइन करना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं, पैटर्न आप समझ चुके हैं। फिर आप देखिए कोर मेकिंग। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको मैंने बता रहा हूँ कि अगर आपको देखिए कोई हॉलो चीज़ चाहिए, आपने पैटर्न बना दिया, आपने यहाँ पर क्या बना दिया, पैटर्न बनाकर यहाँ पर कैविटी बना दी। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या चाहिए, बीच में आपको यहाँ पर एक होल चाहिए, आपको यहाँ पर एक होल चाहिए। ध्यान रखिए, इस जगह पर आपको एक होल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कोर यहाँ पर बनाएंगे, कोर बनाएंगे, कोर यहाँ पर बनाएंगे। तो कोर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई हॉलो कास्टिंग चाहिए तो उसके लिए आप कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे अपने मोल्ड कैविटी में, और फिर इसके चारों ओर देखिए, जब आपका यहाँ पर चारों ओर इसके क्या होगा, आपका मटेरियल फिल होगा। जब आपके इसके चारों ओर यहाँ पर आपका मेटल फिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक होल अपने आप ही दिख जाएगा, अपने आप ही। क्योंकि इसमें जहाँ पर आपने यहाँ पर ये कोर लगाई है, इसमें तो आपका मेटल फिल नहीं होगा, और बाकी जगह आपका क्या होगा, मेटल फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की क्या मिल जाएगी, कास्टिंग मिल जाएगी। और ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और बीच में आपको क्या मिल जाएगा, होल मिल जाएगा। तो इसकी एक होता है आपका कोर बनाना। तो क्या होता है, पैटर्न के बाद क्या बनाते हैं, हम कोर बनाते हैं। फिर इसके बाद देखिए मोल्ड को प्रिपेयर करना। स्टूडेंट मैंने आपको बताया मोल्ड को प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा कि आप मोल्ड, आपके मोल्डिंग जो बॉक्स होगा उसमें आप क्या भरेंगे, सबसे पहले सैंड भरेंगे। क्या भरेंगे, मोल्डिंग सैंड। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड है, ये सैंड आपको दिख रही है, या आपने यहाँ पर क्या फिल कर दी, दोनों बॉक्सेस में आपने सैंड फिल कर दी। सैंड फिल करने के बाद जो आपने पैटर्न बनाया है इसको आप इसमें अच्छे से क्या कर देंगे, रैम कर देंगे। रैम का अर्थ होता है कि आप उस जो आपने पैटर्न बनाया उसको अच्छे से मतलब वहाँ पर प्रिंट कर देना सैंड के अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखिए इस पैटर्न को यहाँ पर इन्होंने अच्छे से रख दिया है। ये देखिए ये पैटर्न है आपका, ये यहाँ पर रख दिया, और फिर इसमें ही क्या दे दिया, पैटर्न रखने के बाद ये तो इसमें क्या दे दिया आपने, कोर। कोर भी दे रखी है यहाँ पर, देखिए येलो कलर में दिख रही है जो कोर है। तो मोल्डिंग में क्या बनाएंगे आप, मोल्ड प्रिपरेशन में क्या बनाएंगे आप, उस सैंड में आप पैटर्न को रखेंगे, फिर उसको अच्छे से रैम करेंगे, पैटर्न को आप बाहर निकाल लेंगे। फिर उसमें आप अलग अलग देखिए पोरिंग बेसिन देंगे, राइज़र देंगे, स्प्रू देंगे, वेंट होल्स देंगे, ये सारे पार्ट्स आप उसमें देंगे। क्यों, क्योंकि जब आपको इसमें मेटल को पोर करना होगा तो आपको पोरिंग बेसिन भी चाहिए, स्प्रू भी चाहिए, रनर भी चाहिए, सारे गेटिंग सिस्टम। यानी मोल्ड प्रिपरेशन में आप क्या करते हैं, गेटिंग सिस्टम देते हैं। गेटिंग सिस्टम जिसमें आपको पता है क्या क्या आते हैं, स्प्रू आता है, रनर आता है, पोरिंग बेसिन आता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, गेटिंग सिस्टम में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना, गेटिंग सिस्टम मोल्ड प्रिपरेशन के दौरान आप बनाएंगे। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो आपने देखिए इस तरीके के आपके यहाँ पर दो बॉक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाला कोप है, नीचे वाला ड्रैग है, और इसमें आपका ये देखिए पोरिंग बेसिन है जहाँ पर ये मोल्टन मेटल को क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे, मेटल को पिघलाएंगे। सबसे पहले फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस में आप क्या करेंगे, मेटल को पिघलाएंगे। जो भी मेटल आपको बनाना है, मानिए आप एल्यूमिनियम का बना रहे हैं, आप वैक्स का बना रहे हैं कोई कास्टिंग, तो आप क्या करेंगे, उसी मेटल को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, फिर इसमें पोर करेंगे। फिर देखिए इसके बाद फिनिशिंग ऑफ कास्टिंग। जब आपकी कास्टिंग आपको मिल जाती है फिर आप स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, फिनिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करें, फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मशीन की मदद से आप जो भी पार्ट आपने बनाए हैं, गियर बनाए हैं,
आपने विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग, तो उसको क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कास्टिंग से जो आपको प्रोडक्ट आया है वो काफ़ी देखिए रफ होगा, इसलिए उसको फिनिश करना आवश्यक है। फिर आखिरी में क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास सारे स्टेप ये आपके स्क्रीन के सामने हैं। देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाने के बाद पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद कोर बनाई, कोर बनाने के बाद आपने मोल्ड बनाया, मोल्ड बनाने के बाद स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने जैसे ही मोल्ड बनाई, मोल्ड बनाने के बाद आपने क्या किया, मेटल को पोर किया और आखिरी में आपके पास क्या आ जाएगी, कास्टिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने कितने स्टेप फॉलो किया, पैटर्न मेकिंग, कोर मेकिंग, मोल्ड प्रिपरेशन, फिर आपने यहाँ पर मेटल को पोर किया और फिर आखिरी में फिनिशिंग। तो ये 5 चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होती है सैंड कास्टिंग के दौरान में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं फाउंड्री के जो आप हैंड टूल्स यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है यही आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन से टूल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो देखिए सॉवल आप यूज़ करते हैं, देखिए रेत को किस में भरने के लिए, मोल्डिंग फ्लास्क में भरने के लिए। स्ट्राइक ऑफ बार से आप प्लेन करते हैं, देखिए मोल्डिंग सैंड को लेवल करते हैं, इसको प्लेन करते हैं। और फिर यहाँ पर हैंड रिडल से क्या होता है, आप देखिए छानते हैं आप सैंड को, देखिए क्योंकि सैंड में बहुत इंप्योरिटीज़ होती हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, छानते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रिडल। वेंट वायर किस लिए यूज़ करते हैं, होल्स बनाने के लिए, जिससे आपका जो गैसेस हैं वो क्या हो जाए, एस्केप हो सके। तो वेंट वायर से आप ये काम करते हैं। ट्रॉवल का भी देखिए सेम कार्य है, ये क्या करता है, मोल्डिंग फ्लास्क में आप क्या करते हैं, इससे सैंड भरते हैं। स्टिक का भी देखिए वही, इनके देखिए सेम ही इस तरीके का काम है। स्टिक का काम प्लेन करना भी हो सकता है। एक स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए, एक होता है रैमर। क्या होता है, रैमर आपका क्या होता है, रैमर से आप क्या करते हैं, अपने मोल्डिंग फ्लास्क में, आप मानिए यहाँ पर आपके ये आपका मोल्डिंग फ्लास्क है, इसमें आपका देखिए यहाँ पर मेटल है, तो आप रैमर की मदद से क्या करते हैं, रैमर की मदद से आप इसको प्लेन करते हैं बिल्कुल, जिससे कोई भी यहाँ पर देखिए स्पेस बच ना जाए, कोई होल्स बच ना जाए, इसलिए रैमर की मदद से आप इसे क्या करेंगे, प्लेन करते हैं। तो रैमर भी आप यहाँ पर एक लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी रिडल यहाँ पर आ ही गया है जिससे आप सैंड को छानते हैं, यहाँ पर शॉवेल आ ही गया है जिससे आप मोल्डिंग सैंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेंट वायर आ गया जिससे आप होल्स क्रिएट करते हैं कोप में। तो ये सारे पार्ट आपके फाउंड्री के हैंड टूल्स हो गए स्टूडेंट। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है मोल्डिंग सैंड। तो स्टूडेंट मोल्डिंग सैंड देखिए, ये आपका रैमर है, ये आपका देखिए स्ट्राइक बार है जिससे आप बिल्कुल प्लेन लेवल कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ बार, जिससे आप बिल्कुल यहाँ पर प्लेन कर रहे हैं लेवल को। देखिए बिल्कुल इस तरीके का आपका एक कॉप है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं सैंड से लेवल। अब स्टूडेंट देखिए मोल्डिंग सैंड, क्योंकि देखिए मोल्डिंग सैंड में ही आप अपने पैटर्न को रखेंगे और इसमें ही आप मोल्ड कैविटी आएगी। तो ये आपकी क्या होती है, मोल्डिंग सैंड होती है। क्या होगी ये, मोल्डिंग सैंड। तो सैंड में स्टूडेंट आप केवल सैंड यूज़ नहीं करते, सैंड देखिए सैंड में आप क्या क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। सैंड में आप क्या क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सैंड प्लस इसमें आपका एडिटिव्स भी होते हैं। कुछ एडिटिव का मतलब होता है जैसे कुछ ग्रेन्स हो गए वो इसमें ऐड कर दिया, कुछ अधेसिव हो गए, जिससे क्या हो, क्योंकि सैंड आपकी देखिए जिससे अधेसिव नेचर में आ जाए, जिससे ये सैंड आपस में चिपके रहे, ऐसे आप इसमें एडिटिव ऐड करते हैं। फिर इसमें प्लस आप क्या करते हैं, इसमें आप वाटर को थोड़ा सा लेवल में ऐड करते हैं, तब आपकी मोल्डिंग सैंड बनती है। जब आप सैंड को एडिटिव के साथ प्लस वाटर में ऐड करते हैं तो ये आपकी बनती है मोल्डिंग सैंड। हाँ मोल्डिंग सैंड भी देखिए अलग अलग तरीके की होती है, वो अलग अलग टाइप की आपकी कास्टिंग पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी मोल्डिंग सैंड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ग्रीन सैंड, कोर सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड और बेकिंग सैंड। तो स्टूडेंट देखिए ये अलग अलग वर्क के आधार पर आपको किस तरीके की कास्टिंग चाहिए, उसके आधार पर आपकी जो मोल्डिंग सैंड है वो डिवाइड है। तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन सैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज़ की जाने वाली सैंड है, लोम सैंड भी, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन सैंड सबसे अधिक यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टाइप्स हो गए मोल्डिंग सैंड के, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये भी वाइवा के दौरान पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में कि आपकी जो कास्टिंग होती है वो और कितने प्रकार की होती है। अभी तो हमने केवल एक कास्टिंग देखी जो आपकी है सैंड कास्टिंग, जो आपकी है स्टूडेंट सैंड कास्टिंग, जिसमें आप सैंड कास्टिंग कर रहे हैं। पर स्टूडेंट देखिए आपको बार बार पैटर्न बनाना, फिर बार बार कोप में रखना, ड्रैग में रखना, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है जो सैंड कास्टिंग प्रोसेस है। इसलिए आपकी देखिए जो
यहाँ पर वो क्या है, कन्वेंशनल कास्टिंग है, और ये न्यू कास्टिंग प्रोसेस है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गई, डाई कास्टिंग हो गई। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपका पैटर्न फिक्स रहता है, पैटर्न आपका फिक्स रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है इस कास्टिंग प्रोसेस में, आपके देखिए दो यहाँ पर क्या होते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप, यहाँ पर इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल आपका यहाँ पर शेप होता है, ये जो रोलर से कनेक्ट रहता है, ये आपके रोलर से कनेक्ट रहता है, और रोलर किससे चलते हैं, आपके मोटर से ये ड्रिवन होते रहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि आपका मोल्टन मेटल ऊपर से आता है और ये घूमता है। आपका देखिए जो ये आपके रोलर्स हैं स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, आपके घूमते हैं, रोलर्स क्या करते हैं, घूमते हैं। और जब आपके रोलर्स देखिए घूमेंगे तो यहाँ पर आपका कैसा वर्क पीस बनेगा, इस तरीके का सिलेंड्रिकल, कैसा वर्क पीस बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं, सिलेंड्रिकल। आपको यदि अगर देखिए बॉटल्स वगैरह बनानी है तो आप किसका यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल आपको चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपकी देखिए इस तरीके की बॉटल आपकी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपका क्या हो जाएगा, मेटल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल देखिए फोर्स के कारण इसका नाम देखिए क्या पड़ा है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। यहाँ पर आपका क्या होता है, परमानेंट आपका पैटर्न होता है सर्कुलर शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, जो कि रोलर से कनेक्ट रहता है। फिर आपके देखिए मोल्ड कैविटी से मेटल आता है और ये आपका घूमता है, ये आपका क्या होता है, घूमता है, जो आपके सिलेंडर होता है ये घूमता है। और फिर इसके देखिए इसके कोनों पर यहाँ पर क्या लग जाता है, देखिए आपका मेटल, यहाँ पर मेटल क्या होता है, यहाँ पर लग जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेटल आपका लग जाता है। तो ये आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है। ये क्या होती है आपकी प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। ऐसे ही एक डाई कास्टिंग प्रोसेस होती है, देखिए अपनी स्क्रीन पर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, ये बहुत ही। तो देखिए डाई कास्टिंग प्रोसेस में स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, आपकी एक परमानेंट कैविटी बनाई होती है, यानी एक परमानेंट यहाँ पर आपकी मोल्ड कैविटी होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, आपका मोल्टन मेटल होता है यहाँ पर इस तरीके का, इस फनल में आपका मोल्टन मेटल है, और यहाँ पर आपका प्लंजर है। इस प्लंजर की मदद से, इस प्लंजर की मदद से आप क्या करते हैं, यहाँ पर मोल्टन मेटल को प्रेस करते हैं, और वो मोल्टन मेटल आपका कहाँ फिल हो जाता है, देखिए मोल्टन मेटल आपका इस जगह पर, आपका जो कैविटी है यहाँ पर आपका फिल हो जाता है। फिर आप इसको देखिए ठंडा होने देते हैं, मेटल यहाँ पर आपका जम जाता है, और इस तरीके का आपको एक कास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये भी आपका एक कन्वेंशनल नहीं बल्कि एक न्यू डाई कास्टिंग प्रोसेस है, जिसमें आपकी एक परमानेंट डाई होती है, जिसमें आप अपने मेटल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर से आप यहाँ पर मेटल को अंदर रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका क्या होता है, एक फिक्स डाई होती है, एक मूवेबल डाई होती है। जब आपको यहाँ पर मेटल फिल करना होता है तब दोनों को आप फिक्स से रखते हैं, तब आप दोनों को आपस में क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, जिससे मेटल आपका बाहर ना जाए। पर जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे सॉलिडिफाई हो चुका है मेटल, फिर आप यहाँ पे पिन निकाल के आप इसको मूवेबल डाई को आसानी से हटा सकते हैं, और आपकी कास्टिंग आपको बाहर इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये दो अच्छी कास्टिंग प्रोसेस हैं जो इसके अलावा यहाँ पर की जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या रखनी है स्टूडेंट, ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कास्टिंग के डिफेक्ट। क्योंकि स्टूडेंट कास्टिंग के डिफेक्ट बहुत सारे हैं। कास्टिंग के डिफेक्ट स्टूडेंट इसलिए हैं क्योंकि देखिए ये एक फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर आपको फिनिश नहीं मिलती है कास्टिंग प्रोसेस में। कास्टिंग प्रोसेस में आपको स्टूडेंट जो फिनिशिंग है वो नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं मिलती स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है देखिए जब आप मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, जब आप क्या करते हैं मोल्टन मेटल को आप पोर करते हैं कैविटी में, तो देखिए बहुत सारे डिफेक्ट वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे डिफेक्ट हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जैसे आपके ब्लो हो गया, स्कार हो गया, ब्लिस्टर हो गया, गैस होल्स देखिए मेनली हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका मेटल सही से ठंडा नहीं होता, सही से आपका मेल्ट नहीं होता मेटल, तो वहाँ पर क्या होता है सरफेस पर, जो आपकी सरफेस होगी कास्टिंग की जो आपको आखिरी में मिलेगी, उसकी सरफेस पर आपको क्या दिखेंगे, गैस होल्स, बड़े बड़े गैस होल्स आपको दिखेंगे, पिन होल्स दिखेंगे, छोटे छोटे पिन होल्स आपको वहाँ पर दिखेंगे, पोरोसिटी वहाँ पर दिखेगी, ड्रॉप, ये सारे डिफेक्ट है स्टूडेंट। देखिए ड्रॉस डिफेक्ट है, डर्ट डिफेक्ट है, यहाँ पर आपका गेट, अगर आप वहाँ पर सही आपने उसको फिनिश प्रोडक्ट को काटा नहीं तो गेट वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, बकल, स्वैब, रेड टेल, पेनिट्रेशन और स्वेल, ये अलग अलग तरीके के क्या है स्टूडेंट, कास्टिंग डिफेक्ट हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ब्लो होता है। ब्लो में क्या होता है, एक लार्ज कैविटी आपके सरफेस पर फॉर्म हो जाती है, राउंड वेल राउंड कैविटी प्रोड्यूस्ड बाय द गैसेज
गैसेस द्वारा जो आपकी कैविटी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है आपके कहाँ पर, सरफेस पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे आप ब्लो कहते हैं। दूसरा स्कार, स्कार में आपका क्या होता है स्टूडेंट, स्कार में आपका इस तरीके का अंदर को थोड़ा सा आपका सरफेस देखिए जो धंस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा फ्लैट कास्टिंग सरफेस में। ऐसे ही आपका ब्लिस्टर होता है, इसमें आपकी लेयर फॉर्म हो जाती हैं कास्टिंग आपके सरफेस में। गैस होल्स आपको पता ही है, पिन होल्स आपने देख ही लिए कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसी तरीके से पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी का मतलब भी स्टूडेंट स्मॉल होल से ही है, स्मॉल होल से ही आपका ड्रॉप का अर्थ क्या होता है, एक रेगुलर शेप आपके जो है सरफेस पर आ जाती है। इनक्लूजन में क्या होता है, नॉन मेटेलिक पार्टिकल, अगर कोई नॉन मेटेलिक पार्टिकल हैं तो वो आपके सरफेस पर आ जाते हैं। डर्ट स्टूडेंट अगर देखिए, अगर आपके माने की सैंड साफ नहीं थी तो क्या हो जाएगी, डर्ट के कारण आपका जो सरफेस है वो इरेगुलर शेप का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो डर्ट हो गया। ऐसे ही एक स्टूडेंट हो गया गेट, यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, गेट वॉश इसे बोल सकते हैं हम, वॉश। इसमें भी आपका क्या होगा कि ड्रैग सरफेस पर एक क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर इरेगुलर, यहाँ पर आपका गेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। बकल है स्टूडेंट, बकल में भी ऐसे ही आप देखिए रेगुलर शेप मिलेगी। स्वैब में क्या होगा, स्कैब है, स्कैब में भी आपका क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर एक आपको उभरा हुआ आपको सतह यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कास्टिंग में। ऐसे ही रेट टेल है, पेनिट्रेशन है, स्वेल है, ये सारे कास्टिंग के डिफेक्ट होते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना ही आपसे देखिए मेनली जो है वो आपके फाउंड्री शॉप में पूछा जाएगा, क्योंकि फाउंड्री शॉप में आप यही करते हैं, मोल्टेन मेटल का आप कोई उसको ठंडा करके एक डिज़ायर्ड शेप आप उसको देते हैं, वही आप पढ़ते हैं फाउंड्री शॉप में। और इसमें ही आपकी कास्टिंग आती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कास्टिंग जो आपको ध्यान रखनी है। इससे देखिए आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं वर्कशॉप वाइवा की, चाहे वो फिटिंग शॉप की हो, कारपेंटरी शॉप की हो, आपके इलेक्ट्रिकल शॉप की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप की हो, ब्लैक स्मिथी शॉप की हो, तो आप स्टूडेंट हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, त्रिशक्ति एकेडमी वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस, आपको सभी वीडियोस आपको मिलेंगी। और कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट करें, आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज़ पर गिवन ID। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।